नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर। लखीमपुर खीरी में डीजे पर बार बालाओं का अश्लील डांस देखकर उमड़ी हजारों लोगों की भीड़। कोविड काल के नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। सिमरा गांव का है मामला। हमीरपुर में दो भाइयों और मां का बस स्टैंड पर बीच सड़क चला हाई वोल्टेज ड्रामा। दोनों भाइयों के बीच हुए विवाद में मां को मारा पत्थर। पुलिस ने एक भाई को गिरफ्तार किया। कन्नौज में दुकान और गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों रुपए के नुकसान की जताई जा रही है आशंका। दमकल की कई गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। खालिस्तानी आतंकी सुख बिकरीवाल को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने लिया हिरासत में। पाकिस्तान में कई आतंकियों के सीधे संपर्क में था। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 50,000 का इनामी नरेंद्र गोली लगने से घायल हुआ। बदमाशों से 6 लाख रुपए का कैश बरामद। सदर इलाके में हुई मुठभेड़। देवरिया में नाबालिग लड़की से रेप का मामला आया सामने। पुलिस पर परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप। एएसपी के आदेश के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जुटी है पुलिस टीम। बाजपुर में सिपाही ने सिगरेट के पैसे मांगने पर दुकानदार पर चढ़ाई कार। इलाज के दौरान दुकानदार की मौत। सिपाही समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस साल अल्मोड़ा में जमकर शराब की तस्करी हुई। 116 जगहों पर छापेमारी कर 152 तस्करों को गिरफ्तार करने के साथ ही 1.25 करोड़ रुपए कीमत की 1800 पेटी शराब पकड़ी गई। दिल्ली में नए साल के जश्न को लेकर 2 दिनों के लिए लगाया गया नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। सार्वजनिक पार्टी की अनुमति नहीं। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए यूपी सरकार का आदेश। प्रयागराज के माघ मेला, मथुरा के संत समागम और बाकी मेलों में आने वालों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। 5 दिनों के भीतर की होनी चाहिए रिपोर्ट। रायबरेली में गेगासो पुल से गंगा नदी में गिरा ट्रक। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल ड्राइवर को पहुंचाया अस्पताल। फतेहपुर से रायबरेली की तरफ जा रहा था ट्रक। मथुरा में 2 बाइक की हुई टक्कर में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। रॉन्ग साइड से आने के चलते हुआ हादसा। आगरा में 2 बसों की आपस में हुई भीषण टक्कर में बाल बाल बचे कई यात्री। कोहरे की वजह से टकराई बसें। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी। नए साल के पहले हफ्ते में हो सकती है बारिश। कोहरे से विजिबिलिटी हुई बेहद कम। नोएडा में भी कोहरे का कहर लगातार जारी है। सुबह से ही फैली है धुंध की चादर। हेडलाइट जलाकर चल रही हैं गाड़ियां। राजधानी दिल्ली के पास गाजियाबाद में भी ठंड का अटैक। कड़ाके की ठंड के बीच गाजियाबाद में भी लोगों की बड़ी परेशानी। शहर में घना कोहरा। नए साल के सेलिब्रेशन को लेकर चक्राता के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंच रहे हैं पर्यटक। होटल्स में 80% तक बुकिंग हो चुकी है फुल। सभी पर्यटक और होटल व्यवसायी सादगी के साथ इस बार नए साल का स्वागत करेंगे। नैनीताल में बढ़ रही है कड़ाके की ठंड से पर्यटकों को बचाने के लिए प्रशासन ने चौराहों और एंट्री पॉइंट्स पर अलाव के इंतजाम किए। ठंड से बीमार होने वाले पर्यटकों के लिए अलग वार्ड रखे गए हैं। कॉर्बेट के धनगढ़ी गेट पर इंटरप्रिटेशन सेंटर में जमकर सैलानी पहुंच रहे हैं। इस इंटरप्रिटेशन सेंटर को 1 अक्टूबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने जनता को समर्पित किया था, जिसके बाद से इसे देखने वाले पर्यटकों का यहां पर तांता लगा हुआ है। टिहरी में भी नए साल के जश्न और कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर। पर्यटक स्थलों मुनिकिरेती, धनौल्टी और नई टिहरी में एंट्री पॉइंट्स पर चेकिंग के साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग भी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की। कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने कहा, नया साल 2021 इलाज की आशा लेकर आ रहा है। भारत में वैक्सीन को लेकर हर जरूरी तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल कई कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान गंवाई है। साल के आखिरी दिन उन्हें नमन करना है। भारत जब एकजुट होता है तो मुश्किल से मुश्किल संकट का सामना कर सकता है।
सीएम त्रिवेंद्र रावत के स्वास्थ्य में तेजी से हो रहा है सुधार। जल्द ठीक होकर दिल्ली एम्स से होंगे डिस्चार्ज। हल्के बुखार की शिकायत पर हुए थे भर्ती। उत्तराखंड वन विभाग के नए प्रमुख होंगे राजीव भरतरी। 1986 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं भरतरी। फॉरेस्ट चीफ रंजना काला कल हो रही है रिटायर। हरिद्वार में होने वाले कुंभ को लेकर भव्य तैयारी। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। कहा कुंभ शुरू होने से पहले खत्म होंगे सभी काम। दिव्य होगा महाकुंभ। कुंभ से पहले 15 जनवरी तक दून हरिद्वार 4 लेन बनकर होगा तैयार। लच्छीवाला भनियावाला के बीच फ्लाईओवर तैयार। डोईवाला भनियावाला के ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। फतेहपुर में पुलिस ने अमन सिंह हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते आरोपियों ने अमन की बेरहमी से हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया था। बांदा में हाई स्कूल के छात्र का रहस्यमय तरीके से लापता होने का मामला आया सामने। परिजनों ने बच्चे का अपहरण होने की जताई आशंका। सहारनपुर के भरावड़ में एक जंगली जानवर ने 25 भेड़ों को अपना निशाना बनाया। जानवर के हमले में 19 भेड़ों की मौत। पंजों के निशान से लगे गुलदार के आने के निशान। आगरा में हेलो गैंग का पर्दाफाश। 8 सदस्य गिरफ्तार। नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। कॉल करके लोगों को फंसाया करते थे आरोपी। जौनपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बैंक डकैती की योजना बनाते समय 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी की 10 मोटरसाइकिल, अवैध असलहा बरामद। हरदोई में अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ने के बाद भी लापरवाही करते हुए कार्रवाई नहीं करने पर एसपी ने पचदेवरा के प्रभारी निरीक्षक को निलंबित किया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से 5 बाघों को राजाजी टाइगर रिजर्व के वेस्टर्न पार्क में शिफ्ट किया गया, जिसमें एक बाघिन को सफलतापूर्वक राजाजी में शिफ्ट भी कर दिया गया है। अब दूसरे बाघ की तलाश में टीमें जुटी हुई। चाय विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष बनने के बाद गोविंद पिलखवाल में जिले भर में भ्रमण किया। पिलखवाल ने गरुड़ाबाज में चाय बागान का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और जल्द ही लोगों को रोजगार के साथ जोड़ने की बात की। गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने रैन बसेरे में बिताई रात। रैन बसेरों का हाल लेने के लिए पहुंचे थे डीएम। रैन बसेरे में ही अपने काम किए। किसान सरकार के बीच बैठक में विवाद के 4 में से 2 मुद्दों पर बनी सहमति। एमएसपी पर लिखित में देने को तैयार है सरकार। 4 जनवरी को फिर से होगी किसानों के साथ बैठक। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 449 नए मामले आए सामने। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 5,500 के पार। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 9 लोगों की कोरोना के चलते मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 677 नए कोरोना केस आए सामने। 21 लोगों ने कोरोना के चलते गंवाई अपनी जान। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ 2 लाख के पार पहुंची, जबकि 98,60,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। बीते 24 घंटे में 21,000 से अधिक कोरोना केस आए सामने। कोरोना से लगातार जा रही है लोगों की जान। बीते 24 घंटे में कोरोना के चलते 299 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना से लोगों की हो रही है मौत। भारत में अब तक 1,48,000 से अधिक लोगों की मौत। पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ जारी। विश्व में 8 करोड़ 30 लाख से अधिक हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पूरी दुनिया में लोगों की जान ले रहा है कोरोना। विश्व में अब तक 18,12,000 से अधिक लोगों की कोरोना के चलते मौत। गोरखपुर में नए साल के जश्न को देखते हुए ट्रैफिक विभाग अलर्ट मोड पर। एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने कहा, नए साल पर भीड़ बढ़ने पर रूट डायवर्जन के जरिए ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पर रजिस्ट्रेशन का झांसा देकर ठग हासिल कर रहे हैं जानकारी। पलक झपकते ही खाते से साफ हो जाती है पूरी रकम। कानपुर में ठगी की कॉल्स के बाद एक्शन में आई पुलिस।
प्रयागराज में क्राइम ब्रांच और पुलिस ने अवैध भांग की फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 100 क्विंटल से अधिक भांग बरामद की। मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इटावा में दर्दनाक हादसा, बिजली ऑफिस में हीटर से शॉर्ट सर्किट के बाद लगी आग, संविदा चालक की जलने से मौत। हल्द्वानी के दुर्गा सिटी सेंटर इलाके में खड़ी कार में अचानक लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पाया आग पर काबू। नोएडा में गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई, 25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। सुंदर भाटी गैंग के निजाम और सत्यवीर बंसल पर कार्रवाई, गैंगस्टर की अब तक 100 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी सीज। कानपुर एसपी की बड़ी कार्रवाई, शहर में छापेमारी की, 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, कब्जे से 2 करोड़ 6 लाख की नकदी बरामद। अयोध्या में 23 दिसंबर को हुई ट्रक लूट का पुलिस ने किया खुलासा, ट्रक चालक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था, कब्जे से 740 टीन रिफाइंड बरामद। सिद्धार्थनगर में स्वयं समूह की महिलाओं का हंगामा, यूनियन बैंक को कराया बंद, सीसीएल खाता खोलने में आनाकानी का लगाया आरोप। गौतम बुद्ध नगर में व्यापारी से 13 लाख रुपए की लूट, हथियार के बल पर चावल व्यापारी को लूटा, दादरी थाना क्षेत्र की घटना। एटा में आरटीओ डग्गामार वाहनों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 5 डग्गामार वाहनों को सीज किया गया, आधा दर्जन वाहनों के चालान काटे गए। इटावा में बिजली विभाग कार्यालय में बड़ा हादसा, हीटर में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग, 1 की मौत। बहराइच में अज्ञात कारणों के चलते गन्ने के 2 एकड़ फसल में लगी भीषण आग, ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, फकरपुर थाना क्षेत्र की घटना। अमरोहा के आदमपुर इलाके में साप्ताहिक बाजार में 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो आया सामने, मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। बलरामपुर में 5 दिन पहले हुए हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया गया, हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद। ललितपुर में सड़क पर सो रही महिला की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक के बेटे को गिरफ्तार किया, शराब के नशे में धुत बेटे ने ही सिर पर पत्थर मारकर की मां की हत्या। बलरामपुर में महिला की हत्या का खुलासा, हत्यारे पति को गिरफ्तार किया गया, 26 दिसंबर को मिला था महिला का शव। ललितपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 शातिर बदमाशों को पकड़ा गया, कब्जे से भारी मात्रा में गांजा बरामद। औरैया में चोरों ने मंदिर को बनाया अपना निशाना, बरबटपुर गांव में शिव मंदिर में प्राचीन नंदी मूर्ति पर चोरों ने हाथ साफ किया, शिकायत के बाद चोरों की तलाश कर रही है पुलिस। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 5 बदमाशों को पकड़ा, कब्जे से भारी मात्रा में अवैध अस्थावर कारतूस बरामद। आजमगढ़ में बेकाबू ट्रक और ऑटो में जोरदार भिड़ंत, हादसे में 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौके पर मौत, 6 लोग घायल। चित्रकूट में अनियंत्रित होकर पलटा टेम्पो, एक यात्री की मौके पर मौत, 5 की हालत गंभीर। नैनीताल में नए साल को खास बनाने के लिए नैना देवी व्यापार मंडल ने पंत पार्क से बड़ा बाजार तक लाइट और साउंड से सजाया, सैलानियों की संख्या बढ़ने के बाद कारोबार बेहतर होने की उम्मीद जताई। वाराणसी में नए साल पर नियमों की अनदेखी करने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने अभी से बढ़ाई गश्त, सुरक्षा के लिए धारा 144 लागू। इटावा में कोहरे और ठंड के चलते लोगों का बुरा हाल, किसानों की फसलों को पहुंच रहा है नुकसान, बिजपुरी खेड़ा गांव का है मामला। नए साल को लेकर तैयारियों पर लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने कहा, नए साल के जश्न का कोविड की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए मनाया जाए। उर्वशी रौतेला ने न्यू ईयर 2021 पर दुबई के होटल में 15 मिनट की अपीयरेंस के लिए चार्ज किए 4 करोड़ रुपए, नए साल के मौके पर भी बड़ा धमाल करने की तैयारी में है उर्वशी। सना खान ने पहना गुलाबों का सेहरा, फोटो शेयर कर बोली, मैं शादी पर इसे पहनना चाहती थी। एक्ट्रेस हाल ही में अपने हनीमून से लौटी। अनन्या पांडे छुट्टियां बिताने पहुंची मालदीव, पूल किनारे बैठकर बर्गर खाती आई नजर, फोटोज हो रही हैं वायरल। निया शर्मा ने ब्लैक आउटफिट में दिखाया ग्लैमरस अंदाज, पूल किनारे बैठ
नेकलेस ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही हैं नेहा। वीडियो वायरल। शहनाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला और रियाज अली के साथ शोना शोना पर मस्ती करती आई नजर। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा गोवा में छुट्टियां एंजॉय कर रही हैं। पूल के अंदर मलाइका ने लगाई आग। नीतू कपूर ने ऋषि कपूर को याद करते हुए शेयर किया पोस्ट। लिखा, जब तुम गए तो ऐसा लगा जैसे किसी हिरण को हेडलाइट में पकड़ लिया जाता है। नेहा कक्कड़ ने लैला सॉन्ग पर डांस किया। पति रोहनप्रीत सिंह भी पत्नी के साथ डांस करते हुए नजर आए।